गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मॉडर्न 24/7 पे। चलिए देखते हैं आज यूनिट 3 बीएड सेकंड सेमेस्टर अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड स्कूल सब्जेक्ट्स विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय। आप लोगों का द्वितीय प्रश्न पत्र है ये। आप लोगों का एग्ज़ाम 21 जून से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, आप लोग का जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का था रिजल्ट आ ही गया है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1966 में स्वास्थ्य का नया सिद्धांत दिया। किसने दिया? तो ये दिया था फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने। प्रत्येक समुदाय की कुछ मान्यताएं, अवधारणाएं व विश्वास होते हैं। वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं, जो मान्यताएं और अवधारणाएं व विश्वास होते हैं ना, तो उन्हें बोलते हैं पैराडाइम। क्या बोलते हैं? पैराडाइम। पैराडाइम शोध कार्यों हेतु क्या प्रस्तुत करते हैं? उपयुक्त डिजाइन, उपयुक्त संहिता या आ और व दोनों। तो इसमें आपका दोनों ही विकल्प सही हो जाएंगे। पैराडाइम शोध कार्यों का फ्रेमवर्क है। यह कथन किसका है? तो कर्लिंगर का कथन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराडाइम से शोध कार्यों को किस प्रकार किया जाता है? तो इसका भी दोनों ही राइट हो जाएंगे, आ और व दोनों। पैराडाइम में प्रस्तुतिकरण हेतु किन दृश्य और श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग होता है? तालिकाओं, ग्राफ या रेखा चित्रों का। तो इसमें भी उपयुक्त सभी राइट हो जाएंगे। पैराडाइम समस्या के अध्ययन को क्या रूप प्रदान करता है? सरलता का, सुगमता का, दोनों का रूप प्रदान करता है। पैराडाइम समस्या तक पहुंचने हेतु क्या है? मार्ग है, ढांचा है या रूपरेखा है? तो ये सभी हो जाएगा राइट आंसर। मार्ग भी है, ढांचा भी है और रूपरेखा भी है। कर्लिंगर ने पैराडाइम का अंग किसे माना? कर्लिंगर ने पैराडाइम का अंग माना रेखा चित्र को, ग्राफ को और शाब्दिक कथन को। तो सभी हो जाएंगे सही। पैराडाइम किस प्रकार की रूपरेखा का समूह है? तो समस्या, उपकल्पना और विधियों का समूह है पैराडाइम। शिक्षण विधियों का चयन किस आधार पर करना चाहिए? विषय वस्तु, संरचना और विकास स्तर। इन सभी आधारों पर शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों के मुख्य लाभ क्या हैं? तो उपयुक्त सभी पाठ्य पुस्तकों के मुख्य लाभ हैं। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। चयनित विषय वस्तु के मुख्य आयोग कौन कौन से हैं? ज्ञान का चयन, सूचनाओं को औपचारिक संगठन और विषय वस्तु की समझ। सारे ही सही हैं। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा रूप क्या है? तो शास्त्र केंद्रित पाठ्यक्रम। विषय केंद्रित जो पाठ्यक्रम होता है उसका दूसरा रूप है शास्त्र केंद्रित पाठ्यक्रम। विषय वस्तु छात्रों की किन आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली होनी चाहिए? कौशल, रुचियाँ और मूल्य। तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय वस्तु किस आधार पर व्यवस्थित की जाती है? किस आधार पर? तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। विषय वस्तु गठन में किन सावधानी को महत्व दिया जाता है? तो शुद्धता, योग्यता व क्षमता। तो ये सारी सही है। विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? तो छात्रों के मूल्यों, विचारों वाली, अधिगम योग्यताओं से परिपूर्ण, संकल्पना वाली। सभी हो जाएंगे राइट। मूल्य क्या कहलाते हैं? मूल्य क्या कहलाते हैं? आदर्श, व्यवहार और मानक, ये सारे ही मूल्य कहलाते हैं। पाठ्य वस्तु के आधारभूत ज्ञान कौन कौन से हैं? मुख्य तत्व और सिद्धांत, यानी फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स। तो दोनों ही विकल्प आपके सही हो जाएंगे। शिक्षा प्रदान करना व कौशलों का विकास करना एक कैसी प्रक्रिया है? तो ये त्रिपदीय प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन लाने वाला कारक है। प्राकृतिक, जनांकिकी और प्रौद्योगिकी कारक, ये सभी कारक हैं परिवर्तन लाने वाले। अंतर्वस्तु चयन की समस्या है। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं, छात्रों की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताएं, उपयोगी अथवा प्रदत्त सूचनाओं से जुड़ी सीमाएं। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे सही। मैस्लो ने आवश्यकता की कितनी श्रेणियां बताई हैं? तो 5 बताई हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये मैस्लो वाला। अब्राहम मैस्लो 5 आवश्यकताएं बताई हैं। आवश्यकताओं की श्रेणियां बताई हैं 5।
मैस्लो के पद अनुक्रम में सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता है आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि। मैस्लो के पद अनुक्रम में सबसे नीचे के क्रम में आने वाली आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकताएं, लेकिन इसी को मनुष्य सबसे पहले करना चाहता है, ये कहा है मैस्लो अब्राहम ने। सबसे लास्ट वाली आवश्यकता को मनुष्य सबसे पहले करना चाहता है, अब्राहम मैस्लो का कथन है ये। पाठ्य सामग्री के स्रोत हैं तो आवश्यकताएं पोषित मूल्य अधिगमकर्ता की प्रकृति, सारे ही हो जाएंगे सही। पाठ्य सामग्री के स्रोत हैं जनमत, मानवीय ज्ञान की वृद्धि, समाज का वर्तमान एवं भविष्य, तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। पाठ्य सामग्री के सिद्धांतों की पहचान की जा सकती है, तो उपरोक्त सभी इसके भी राइट हो जाएंगे, आप लोग देख लीजिए। व्यक्ति की आवश्यकता होती है आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय, तो ये सारी आवश्यकताएं होती हैं व्यक्ति की। आर्थिक आवश्यकता है, आर्थिक आवश्यकताएं हैं जैसे कि कुशल जन शक्ति में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, कृषि एवं पशुपालन की स्थिति में सुधार, सारे ही सही हो जाएंगे। आर्थिक आवश्यकता है भौतिक संसाधनों का विकास, राष्ट्रीय आय का यानी नेशनल आय, राष्ट्रीय आय का संतुलित वितरण, बेरोजगारी की समाप्ति, तो ये सभी क्या है आर्थिक आवश्यकताएं हैं। सामाजिक आवश्यकताएं हैं, तो उपरोक्त सभी सामाजिक आवश्यकताएं हैं। नेक्स्ट है सामाजिक आवश्यकताएं, तो ये भी सारे ही सही हैं। सामाजिक आवश्यकताएं वर्णवाद, जातिवाद के प्रति आस्था, वंश परंपरा के स्थान पर कर्म एवं गुरु को महत्व प्रदान करना, ठीक है, तो ये सही है सारे। और इसका नेक्स्ट है स्त्रियों के प्रति समानता एवं सम्मान का भाव, ये भी सही है, तो सारे सही हो जाएंगे। राष्ट्रीय आवश्यकता है राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद, सांप्रदायिक के प्रति बेमुखता, तो उपरोक्त दोनों आ और बा दोनों ही सही हो जाएंगे। मूल्य मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं, ये आदर्श एवं लक्ष्य दोनों का कार्य करते हैं, कथन है वुड्स का कथन है ये। पाठ्य सामग्री के सिद्धांत के रूप में किसने अपना मत रखा है? पाठ्य सामग्री के सिद्धांत के रूप में अपना मत रखा है मैकग्रेगर ने भी, डेविड मैकलैंड ने भी और मैस्लो एवं एजबर्ग ने भी, तो ये सभी सही हो जाएंगे। मैस्लो अब्राहम जो है तो आवश्यकता पदानुक्रम के हैं, आवश्यकता पदानुक्रम से संबंधित है, ठीक है, आवश्यकता पदानुक्रम। और आपके जो एजबर्ग है जिस स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है, स्वास्थ्य हाइजीन का सिद्धांत वगैरह इससे संबंधित है। पाठ्यक्रम सामग्री के सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भागों में बांटा जा सकता है। आवश्यकता सिद्धांत का प्रतिपादन अब्राहम मैस्लो ने कब किया? तो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया था, और कब किया था ये? सन 1940 में। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं भूख, प्यास, घर तथा मकान आदि से सभी व्यक्तियों का व्यवहार प्रभावित होता है, ठीक है, तो मैस्लो अब्राहम मैस्लो का कथन है ये, भूख, प्यास, घर तथा मकान। आवश्यकता सिद्धांत की श्रेणियां हैं उपलब्धि संबंधी पाठ्य सामग्री सिद्धांत, संबद्धता संबंधी पाठ्य सामग्री सिद्धांत, शक्ति संबंधी पाठ्य सामग्री सिद्धांत, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे आपकी राइट आंसर। आवश्यकता सिद्धांत की श्रेणी है, तो ये सारी श्रेणियां हैं आवश्यकता सिद्धांत की, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य सिद्धांत का प्रतिपादन एजबर्ग ने किया, कब किया? 1960 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अब्राहम मैस्लो, एजबर्ग और कर्लिंगर, ठीक है। डेविड मैकलैंड ने आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? डेविड मैकलैंड ने बांटा है 3 में आवश्यकताओं को, और अब्राहम मैस्लो ने बांटा है 5 में, ठीक है। अब्राहम मैस्लो का नाम आ जाए, अब्राहम मैस्लो का, ठीक है, तो उन्होंने 5 में बांटा है, उन्होंने बांटा है 3 में, इसने मैकलैंड ने 3 में और मैस्लो ने 5 में। एजबर्ग ने स्वास्थ्य सिद्धांत को पाठ्यक्रम के संदर्भ में बताया है, तो उपरोक्त सभी आप लोग पढ़ लीजिए, सारे विकल्प सही हैं। पाठ्य सामग्री चयन की समस्या है, तो उपरोक्त सभी समस्याएं हैं। पाठ्य सामग्री चयन की समस्या है, उसका भी उपरोक्त सभी राइट आंसर ही होंगे, पढ़ लीजिए। पाठ्य सामग्री चयन के कितने मापदंड है? फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन है, 2 हैं।
पाठ्य सामग्री चयन के स्टेनली निश्वत द्वारा प्रस्तावित मानदंड में शिक्षा उद्देश्यों के 2 वर्गों में कितने उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं? तो 12 उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। बाह्य सामग्री या बाहरी सामग्री चयन के व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मानदंड को बांटा गया है 2 भागों में। व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मुख्य मानदंड में बिंदु है वैधता और महत्व। ठीक है, वैधता और महत्व दो है ये। ठीक है, मानदंड में बिंदु है 2, वैधता और महत्व। व्हीलर द्वारा प्रस्तावित गौड़ मानदंड में बिंदु है, तो व्हीलर द्वारा प्रस्तावित गौड़ मानदंड में बिंदु है छात्रों की आवश्यकताएं और रुचियाँ, अधिगम योग्यता, और इसके बाद इसका एक और है अब प्रणाली। ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे सही। मूल्य आधारित शिक्षा का साधन है, मूल्य आधारित शिक्षा का साधन है मूल्य आधारित शिक्षा का साधन है उपरोक्त सभी। पाठ्यक्रम केवल मुद्रित संदर्शिका है जो यह बताती है कि छात्र को क्या सीखना है। पाठ्यक्रम की तैयारी पाठ्यचर्या विकास के कार्य का एक तर्कसंगत सोपान है। कथन है हेनरी हरेव का। पाठ्यक्रम की आवश्यकताएं हैं, ये नीचे दी हुई हैं उपरोक्त सभी। ठीक है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं, उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं ये। ठीक है, उपरोक्त सभी। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत, पाठ्यक्रम सहसंबंध का सिद्धांत, अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत, उत्तम आचरण के आदर्शों की प्राप्ति का सिद्धांत, उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। अंतर्वस्तु चयन की समस्या है, तो व्यक्तिगत भिन्नताएं, छात्रों की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताएं। ठीक है, और क्या है? और है उपयोगिता अथवा प्रदत्त सूचना से जुड़ी समस्याएं, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। किस विद्वान ने पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक व सांस्कृतिक विषयों को महत्व दिया? तो हक्सले हो जाएंगे राइट आंसर, हक्सले। हाइजीन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हाइजीन। ठीक है, एजबर्ग है। 2 कारक सिद्धांत, किस सिद्धांत को एजबर्ग ने कहा है? तो जो आपका जो हाइजीन सिद्धांत है जो एजबर्ग ने दिया है, तो हाइजीन सिद्धांत को 2 कारक सिद्धांत भी कहते हैं। स्वास्थ्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये भी एजबर्ग। देखिए, स्वास्थ्य सिद्धांत, हाइजीन सिद्धांत, हाइजीन सिद्धांत और 2 कारक। ठीक है, एक ही बात है और ये सब एजबर्ग से संबंधित है। ठीक है, स्वास्थ्य सिद्धांत का प्रतिपादन एजबर्ग ने कब किया था? तो 1960। ये सन याद रखिएगा, पूछ ली जाती है। स्वास्थ्य सिद्धांत की एजबर्ग ने श्रेणियाँ कितनी बताई हैं? तो 6 श्रेणियाँ बताई हैं, याद रखिएगा। मैस्लो के अनुसार आवश्यक आवश्यकता है भूख, प्यास, मकान, ये तीनों ही आवश्यक आवश्यकताएं हैं। विषय वस्तु चयन का मूल आधार है सार्थकता, उपयोगिता और शैक्षिक उद्देश्य, उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है मूल शिक्षा की विशेषता है, तो उपरोक्त सभी मूल शिक्षा की विशेषताएं हैं। मूल्य आधारित शिक्षा के सिद्धांत हैं, मूल्य आधारित शिक्षा के सिद्धांत हैं, मूल्य आधारित शिक्षा के सिद्धांत हैं। तो इसमें भी आपके उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। बाकी नेक्स्ट पेज पे है, तो ये भी आपका ये सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। पाठ्य सामग्री का स्रोत नहीं है, पाठ्य सामग्री का स्रोत नहीं है, तो विषय वस्तु या अनुशासन की प्रकृति एवं संरचना ये स्रोत है। लोकतांत्रिक नागरिकता की भावी आवश्यकताओं के रूप में प्रौढ़ क्रियाएं स्रोत है। अभिप्रेरणा नहीं है, तो यही हो जाएगा आपका सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवश्यकता नहीं है, तो राष्ट्रीय आवश्यकता है, अंतर्राष्ट्रीय है, व्यक्तिगत लेकिन आध्यात्मिक आवश्यकता नहीं है। आर्थिक आवश्यकता नहीं है, बेरोजगारी की समाप्ति आर्थिक है, कुशल जनशक्ति में वृद्धि भी आर्थिक हो जाएगी, उत्पादन में वृद्धि भी आर्थिक है, लेकिन शॉपिंग करना कोई आर्थिक आवश्यकता नहीं है। सामाजिक आवश्यकता नहीं है, तो जाति भावना रखना ये सामाजिक आवश्यकता नहीं है। बाकी सामाजिक समानता में आस्था, परंपरागत एवं नवीन मूल्यों में समन्वय का प्रयास और देश की सामाजिक संस्कृति के प्रति आस्था ये सामाजिक आवश्यकताएं हैं, लेकिन जाति भावना रखना ये सामाजिक आवश्यकता नहीं है।
राष्ट्रीय आवश्यकता नहीं है तो इसमें भी हो जाएगा जाति भावना रखना, बाकी और सही है। विद्यालयों में सर्वधर्म संबंधी क्रिया करवानी चाहिए। सभी धर्मों के प्रवर्तकों के जन्म दिवस तथा पुण्यतिथि मनाई जाए, ठीक है। विभिन्न धर्मावलंबी संतों के भाषणों का आयोजन हो, ठीक है। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों, प्रवर्तकों तथा उनकी विशेषताओं की जानकारी दी जाए, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। मैस्लो के अनुसार शारीरिक एवं सुरक्षा की आवश्यकता किस स्तर की आवश्यकताएं हैं? तो निम्न स्तर की आवश्यकताएं हैं, लेकिन जो शारीरिक है ना ये निम्न स्तर की है, लेकिन सर्वप्रथम जो मनुष्य है मैस्लो के हिसाब से वैसे भी सबसे पहले शारीरिक अवस्था को, शारीरिक जरूरतों को पूरा करना चाहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, ये हो गया, ये रह गया। मैस्लो के अनुसार व्यक्ति सबसे पहले अपनी किस आवश्यकता की संतुष्टि करना चाहता है? देखिए मैंने बोला था शारीरिक हो जाएगा राइट आंसर। मैस्लो के अनुसार स्नेह, सम्मान एवं आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं किस स्तर की आवश्यकताएं हैं? तो ये उच्च स्तर की आवश्यकताएं हैं, उच्च स्तर की, हाई लेवल। अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताएं हैं, पाठ्यचर्या में पड़ोसी राष्ट्रों एवं विश्व के अन्य राष्ट्रों की विशेषताओं की जानकारी दी जाए, ठीक है। विभिन्न देशों के बीच शैक्षिक उपलब्धियों एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों का अधिक से अधिक आदान प्रदान हो, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उनकी विभिन्न संस्थाओं द्वारा अपनाए गए विभिन्न कार्यक्रमों को शैक्षिक कार्यक्रमों में शामिल किया जाए, ठीक है। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट। मूल्य होते हैं शारीरिक, सामाजिक और नैतिक, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। मूल्य होते हैं आर्थिक, आध्यात्मिक और चारित्रिक, तो ये भी हो जाएंगे राइट आंसर। ज्ञान का भंडार यदि एक विशाल सागर है तो मानव मस्तिष्क एक छोटी बाल्टी के समान है, जो उसमें से एक सीमित अंश ही भरकर निकल सकता है या निकाल सकता है। यह कथन किसका है? लाला हरदयाल जी का कथन है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे आने वाली वीडियो की। धन्यवाद।